इस वीडियो में हम लोग 3 मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा हल्ला हो चुका है प्री मेंस प्री जो पुलिस में भर्ती होती आ रही है वो 2016 के नियमावली के हिसाब से हो रही है। मतलब कब तक एग्जाम और कितने दिन बचे हैं हमें युद्ध की तैयारी करने के लिए। जय हिंद आप सभी को, जिसका मुझे था इंतजार, आज वो घड़ी आ गई। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपीएसआई मोस्ट अवेटेड भर्ती 2025 जिसमें 4543 पद हैं और उसमें कौन से चीज़ के कौन कौन पद हैं ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और यह बताऊंगा कि जो एसआई एपी होता है, मतलब पीएसी एपी लिखा हुआ है, मतलब प्लाटून कमांडर एपी लिखा हुआ है, आर्म पुलिस क्या होता है, एसएसएफ का जो एसआई होता है उसके क्या वर्क काम होते हैं, और सिविल पुलिस का जो एसआई होता है उसके क्या वर्क होते हैं, और फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसी तरह यूपी पुलिस में भी 19,220 भर्ती आई हुई है, जिसमें से पीएससी के 9837 पद हैं, एसएसएफ के 1341 पद हैं, और उसके बाद महिलाओं की पीएससी के लिए भी 2282 पद हैं। उसके बाद सिविल पुलिस के 3240 की 45 समथिंग पद हैं, और उसके बाद आर्म पुलिस के 2241 पद हैं आरक्षी के लिए। उसके बाद जेल वार्डन की भर्ती आई हुई है 2833। तो मुझे यह अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जो जेल पुलिस का पेपर होगा और यूपी पुलिस का जो पेपर होगा 19,220, यह दोनों एक साथ पेपर होगा या फिर भर्ती बोर्ड इनका अलग अलग समय में एग्जाम कराएगा। यह सब तो बातें हो गई, और मेन फोकस हम लोगों को यूपीएसआई पर करना है, जो कि 2025 मोस्ट अवेटेड भर्ती 4 साल के बाद आई है। इसके पहले तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 2021 में फरवरी में भर्ती बोर्ड के द्वारा एक मतलब नोटिफिकेशन हल्का सा दिया गया था कि अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 9,534 भर्ती का। और उसी तरह सेम पैटर्न आप लोग का भी 2025 में हुआ है। इसमें तो मार्च में मतलब कि जारी हुआ है, मार्च लास्ट में, और यह बताया गया है कि अप्रैल लास्ट में नोटिफिकेशन जारी होगा 4543 भर्ती का। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग 3 मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है, जैसे कि फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और पोस्ट प्रेफरेंस हमारी क्या क्या होगी अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, जैसे आप अपने हिसाब से अपनी समझ रख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से अपनी समझ रखता हूं। तो आप लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, जो मर्जी वो पोस्ट प्रेफरेंस कर लीजिएगा, मैं आपका भाई हूं, तो आप लोग को बस एक सलाह दूंगा। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा हल्ला हो चुका है प्री मेंस या फिर पुराना पैटर्न, मतलब 2021-2017 वाला पैटर्न, 160 क्वेश्चन, 40-40-40-40, मतलब हिंदी 40, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान 40, मैथ 40, रीजनिंग 40, यह हो गया। या कि प्री या मेंस, तो प्री मेंस के तो भाई नोटिस वायरल हो रहे हैं, पर उसके ऊपर मैं ज़्यादा विश्वास कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो अभी तक पुलिस नियमावली है, पुलिस नियमावली में जब संशोधन होता है तो कैबिनेट मंत्री के जरिए होता है, और जैसे कि कैबिनेट बैठक के द्वारा होता है। तो अभी तक जो पुलिस में भर्ती होती आ रही है वो 2016 के नियमावली के हिसाब से हो रही है। अगर ऐसा कोई संशोधन हुआ रहता तो उसकी सूचना मिल जाती। तो मुझे नहीं लगता है कि प्री मेंस होगा, मुझे लगता है कि एक ही पेपर होगा 160 क्वेश्चन का, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे कि प्री होगा कि मेंस होगा। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है कि एग्जाम कब तक, मतलब कब तक एग्जाम और कितने दिन बचे हैं हमें युद्ध की तैयारी करने के लिए। मतलब युद्ध मतलब ये हमारे लिए जीवन का युद्ध है, ठीक है ना भैया। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं इन 3 टॉपिकों में। जैसा कि मैंने बताया कि पहला टॉपिक यह है कि जो यह भर्तियां आई हुई हैं, यह भर्तियां कौन कौन सी हैं, और हमें फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये यूपी कांस्टेबल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, यूपी एसआई के लिए भी मैं बता रहा हूँ, पर मुख्य फोकस मैं यूपी एसआई पर करूँगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सिविल पुलिस एसआईसीपी मतलब होता है सिविल पुलिस, मतलब थाने का दरोगा। थाने का दरोगा जो है उसकी पोस्ट है 4242। तो थाने के दरोगा का काम क्या होता है कि उसके क्षेत्र में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसकी रोकथाम करना। अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति अपराध कर दे रहा है तो उसको गिरफ्तार करना या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है थाने के दरोगा के पास, मतलब एसआईसीपी नागरिक पुलिस, ठीक है ना भैया। और दूसरा होता है आर्म पुलिस। एसआई आर्म पुलिस क्या होता है, एपी, जिसको एपी कहते हैं। तो मैं बता दूं, अब तक जो आर्म पुलिस की मांग भरी जाती थी, मतलब मांग पूरी की जाती थी, वह पीएससी के जवानों से की जाती थी। मतलब पीएससी से ही बुलाया जाता था कि आइए आप आर्म पुलिस में शामिल हो जाइए। मतलब कि पीएससी का जो है, पीएससी की देखिए अलग अलग बटालियन होती है, तो उसमें से बुलाया जाता था। जो आर्म पुलिस के दरोगा होते हैं उनकी नियुक्ति पुलिस लाइन में होती है, मतलब जनपद की पुलिस लाइन में होती है। उनका काम होता है गार्ड ड्यूटी करवाना, मुलजिम की पेशी करवाना,
वगैरह वगैरह। पर मेन उनकी नियुक्ति जो होती है वो पुलिस लाइन में ही होती है, और अभी अभी तक उनकी मांग पीएससी से पूरी की जा रही थी, ठीक है ना। तो 135 पद इसके आ रहे हैं। अब एसएसएफ के जो हैं दरोगा के वो 60 पद आ रहे हैं, ठीक है ना। विशेष सुरक्षा दल का क्या काम होता है, जैसे मेट्रो हो गई, जितने औद्योगिक प्रतिष्ठान हो गए, या फिर जैसे कोई विशेष मंदिर हो गए, या फिर कोई विशेष व्यक्ति हो गए जिसकी सुरक्षा देनी है, उसके लिए एसएसएफ का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2020 या 21 में किया गया था, ठीक है ना। तो यह हो गया। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि मुख्य जगहों का, जैसे सीआईएसएफ का जो काम होता है ना, जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हुआ या फिर मेट्रो हो गया, मंदिर हो गया, इन लोगों की सुरक्षा करना एसएसएफ का काम होता है, और इतना इन लोगों का काम होता है, ठीक है ना भैया। तो विशेष जगहों की सुरक्षा देने का काम होता है एसएसएफ का, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ रही है महिलाओं में भी दरोगा की पोस्ट आई है, जिसको 106 है दरोगा। मतलब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी कहा था, और अपने 8 साल के कार्यकाल पूरा होने के समय में भी कहा था कि महिलाओं की 3 बटालियन को बनाया जा रहा है। इस संबंध में यह भर्ती आ रही है, जैसे कि अभी आप लोग महिलाओं की भर्ती देखेंगे, 2282 भर्ती आ रही है यूपी पुलिस में, मतलब पीएससी में। अभी तक महिलाओं की कोई बटालियन नहीं थी और पीएससी में महिला नहीं होती थी, पर अब पीएससी में 3 बटालियन का जब गठन कर दिया गया है तो 106 दरोगा की भर्ती होगी और 2282 महिलाओं की भर्ती होगी पीएससी में। तो वही पीएससी का काम क्या होता है, जैसे कहीं दंगा हो गया या फिर कहीं मेला वोला लगा हुआ है बड़ा, जहां पर ज्यादा भीड़ आ रही है, भीड़ को नियंत्रण करना हो गया, यहाँ पर ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, जहां पर राज्य सरकार को लगता है कि यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, वहां पर पीएससी को लगाया जाता है। और पीएससी आमतौर पर जिले में नहीं होती, उनकी अलग अलग बटालियन बटी होती है, वहां पर रहती हैं। जैसे जिले से मांग जाती है वहां से पीएससी की टुकड़ियां जाती हैं। पीएससी में सबसे ज्यादा दर्द पता है क्या होता है, जब आप ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, जैसे कि आप अस्थिर नहीं रहोगे। जैसे कि आज 3 महीना इस जगह पर गोरखपुर में हो तो 3 महीना सोनभद्र में रहोगे, तो फिर कहीं और रहोगे, तो फिर कहीं और रहोगे, तो हमेशा आपका बोरिया बिस्तरा बंधा रहता है। यही दुख होता है पीएससी का, वरना पीएससी का अनुशासन काफी ज्यादा टाइट रहता है और पीएससी की नौकरी अच्छी होती है। बस यही मुझे एक मिस पॉइंट लगता है मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, कि पीएससी में हमेशा आपका बोरिया बिस्तर बंधा रहता है, ठीक है ना भैया। तो यह बात हो गई। उसके बाद अब आप लोग को क्या क्या प्रेफरेंस करनी चाहिए। घुड़सवार पुलिस को तो आप लोग जान ही रहे हैं कि घोड़ा पुलिस होती है, जहां भीड़ उड़ ज्यादा रहती है, जहां भीड़ को छाटना हो वहां पर घोड़ा पुलिस लगाई जाती है। 71 पोस्ट है आरक्षी की, तो आप लोग को अगर घोड़ा चलाने का मन कर रहा है तो आप लोग घुड़सवार पुलिस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो दरोगा में 4543 पद आए हैं, उसमें से सीपी के मतलब सिविल पुलिस के 4242 पद हैं, आर्म पुलिस के 135 पद हैं, एसएसएफ के 60 पद हैं, महिला दरोगा के पीएससी में 106 पद हैं, ठीक है ना भैया। तो इन सबको मिला करके मेरा हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले एसआईसीपी की रखनी चाहिए। एसआईसीपी होता है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ये दरोगा जी हैं। अगर एफएसएसओ की पद आई रहती ना तो मैं बताता कि एफएसएसओ भरो, एफएसएसओ एकदम राजा की नौकरी है, जिंदगी भर आराम से रहोगे, विदाउट टेंशन रहोगे। जैसे क्या होता है कि सिविल पुलिस में हमेशा आपको परेशानी बहुत रहती है, अगर परेशानी आप झेल लिए तो आपके लिए बढ़िया है, नौकरी 1 नंबर की है। दूसरा आपको भरना है आर्म पुलिस या एसएसएफ, तो मेरे हिसाब से जिम्मेदारी तो एसएसएफ में ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई विशेष जगह पर आप रहेंगे, हमेशा आपको अलर्ट रहना है। तो इन 3 चीज़ों में ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज ना हो, पहला आप एसआईसीपी ही भरें। एसआई सिविल पुलिस का भरें, 4242 पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी नौकरी होती है एसआई की, और जान ही रहे हैं भोकाल तो अलग है ये है नौकरी का, ठीक है ना भैया। और बाकी इसमें भी यही है, यूपीपी पीएससी एसएसएफ, महिलाओं में पीएससी है ये है, सिविल पुलिस की 3245 पोस्ट है। तो पहले आप लोग सिविल पुलिस ही प्रेफरेंस रखिएगा, और सिविल पुलिस की कटाफ ज़्यादा जाती है। बस एफएसएसओ की पद आया रहता ना तो एफएसएसओ की कटाफ ज़्यादा चली गई रहती मेरे हिसाब से, तो है नहीं। इतना चीज़ हो गया आप लोगों के लिए। जेल वार्डन की तो आप लोग जान ही रहे हैं, भर्ती 2833 भर्ती आ रही है, और 2833 भर्ती मतलब होता है कारागार पुलिस, मतलब जेल में जो संतरी होते हैं या फिर सिपाही रहते हैं, जेल में जिनकी ड्यूटी लगी रहती है सिपाहियों की, उन्हें कहा जाता है कि यह जेल पुलिस वाले हैं। तो अगर आप लोग को जेल में ड्यूटी करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप लोग जेल वार्डन का भी भर सकते हैं। जेल वार्डन की मेरे हिसाब से अलग पेपर होना चाहिए, अभी कोई भैया कंफर्म नहीं है, जो होगा वो बताया जाएगा। दूसरा मुख्य पॉइंट है एग्जाम पैटर्न, प्री प्लस मेंस या फिर पुराना पैटर्न। तो मेरे हिसाब से अभी तो कोई नियमावली में चेंज हुआ नहीं है, और
चेंज होगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है प्री या मेंस का, तब तक हम लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। और पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने का मतलब हो गया 40 क्वेश्चन हिंदी, 40 क्वेश्चन जीके जीएस मूल विधि, मतलब मूल विधि और संविधान मतलब कि 24 क्वेश्चन, और उसके बाद जो मेन पॉइंट है जीके जो हो गया उसमें से हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, उसके बाद सोशल मीडिया के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 16 क्वेश्चन है। तो मुख्य फोकस हमारा मूल विधि और संविधान पर ही रहेगा, और रीजनिंग और मैथ, ठीक है ना भैया, इन सब चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। और जैसे जो मेंस का जो अभी नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसमें से जो देखिए ज़्यादा अंतर है नहीं, बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको छोड़कर हम लोग पुराने पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ सकते हैं, तो हम लोग पुराने पैटर्न को ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। जैसा नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। और रनिंग मतलब यही वाली रनिंग नहीं, अपने दिमाग को रन करते रहेंगे और भाग दौड़ करते रहेंगे कि हम लोग को करना क्या है। अब आ गया लास्ट और मेन पॉइंट कि एग्जाम कब तक यूपीएसआई 4543 का या सिपाही का। तो भैया उत्तर प्रदेश आप लोग जान रहे हैं कि काफ़ी विस्तृत राज्य है, यहाँ की आबादी 22 करोड़ से अधिक है। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि अभी कम से कम हम लोग के समय में 12 लाख के करीब फॉर्म पड़े थे और 7.5 लाख लड़के पेपर दिए थे। तो इस हिसाब से आप लोग के भी में 18 से 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे, और 1820 लाख फॉर्म का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती बोर्ड को एग्जाम सेंटर बनाने पड़ेंगे, और ऐसे एग्जाम सेंटर बनाने पड़ेंगे जहां पर कोई नकल ना हो पाए या फिर कोई धांधलीबाज ना पहुंच पाए, और परीक्षा जो है सुचितापूर्ण रूप से कराई जा सके। तो इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी भर्ती बोर्ड को। तो मेरे हिसाब से जब 9534 भर्ती आई थी 2021 में, उस बार अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था और फरवरी में ही आ गया था, पर मतलब बता दिया गया था कि अप्रैल से फार्म भरे जाएंगे, 2 अप्रैल के अप्रॉक्स फार्म भरे जाएंगे, पर पेपर हुआ नवंबर में जाकर के, 12 नवंबर को पेपर जाकर के शुरू हो गया। और उसके बाद आप लोग को लगभग देखिए 7 महीने का समय लग गया। जब फरवरी से आया था तो 8-9 महीने का समय मिला था उस समय। तो अब से आप लोग के पास 8 महीना तो है, 8 महीना आप मान के चलिए, और 6 महीना कट ऑफ लगा लीजिए कि 6 महीने में हमको सिलेबस तैयार करके 2 महीना में एकदम धुआंधार बैटिंग करनी है, ठीक है ना भैया। तो मेरे हिसाब से दिसंबर या नवंबर में पेपर होगा 2025 4543 भर्ती का, ठीक है ना भैया। तो इतना हो गया, यह 3 चीज टॉपिक कवर हो गया। अब इसके बाद आप लोग को मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ना कैसे है। अभी तक तो मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, आप लोग को अच्छा भी लगा है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आए हैं, लोग पसंद भी किए हैं, मैंने सबके कमेंट का रिप्लाई भी किया है। पर भैया मैं वीडियो बनाता रह रहा हूँ, पर अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। डिजिटल बोर्ड के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे ले लूँगा। डिजिटल बोर्ड के बारे में पता किया था तो 2-2.5 लाख रुपए बता रहे थे, दाम आता है बढ़िया डिजिटल बोर्ड का। मेरे पास अभी पैसा है नहीं, मैंने बुलेट लिया था, और बुलेट लिया था तो बड़ा सपना था 5 साल की नौकरी के बाद, तो बुलेट बेचना भी ठीक नहीं है। बाकी व्यवस्था की जाएगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। और नोट्स, जैसे कि क्या हो रहा है कि मैं संविधान पॉलिटी की नोट्स बना रहा हूँ, जैसे पुरानी नोट्स तो मैंने बनाई हुई है, और पर यह है कि वो अपने हिसाब से है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 2021 का मिक्स करके और 2017 के हिसाब से मैंने बनाई थी, दोनों मिक्स करके, जैसे अलग अलग संविधान संशोधन भी हुए हैं, उन सब चीज़ों को मिला करके आप लोग के लिए एक बेहतरीन नोट्स बनाई जाए और आप लोग को दी जाए, जिससे पढ़ करके मेरे भाई तुम लोग इतना दिन से नोट्स बनाओगे, 4 महीना का समय लगाओगे नोट्स का, उससे अच्छा जब आप लोग को नोट्स मिल जाएगी तो आप लोग उसी में से देख करके अच्छे से पढ़ लोगे। अभी कम से कम 15-20 दिन का समय लगेगा नोट्स को बनाने में, काफ़ी अच्छा ही नोट्स रहेगी, और जिसको पढ़ के आप लोग मौज लोगे। और पॉलिटी की भी बनाई जाएगी और मूल विधि की भी बनाई जाएगी, ठीक है ना भैया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और सबसे पास जाने की जरूरत नहीं है, बस मुख्य 3-4 टीचर को पकड़ लीजिए, उनके हिसाब से तैयारी करिए। 3-4 टीचर और 3-4 किताबों को पढ़िए बस, बाकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर और 2021 2017 का सारा चीज़ देख करके, और कौन कौन से टॉपिक कहाँ से उठाए गए, उन सब चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग सबसे बेस्ट हो जाओगे और कंधे पर 2 सितारे लगा लोगे, ठीक है ना भैया। वीडियो अगला किस विषय पर चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।